Good morning, students. Today we will start exercise 11.3 of chapter 11 parameter and area. So इससे previous video में हमने exercise 11.3 के question 8 तक discuss कर लिए थे. Now in this video we will discuss the remaining questions. Start करते हैं question number 9 से. Sazlik took a wire of length 44 centimeter and bent it into the shape of the circle. So find the radius of that circle. Also find its area if the same wire is bent into the shape of square. So what will be the length of each of its sides and which figure encloses more area, the circle or the square? Take pi equals to 22 divided 7. क्वेश्चन 9th में क्या गिवन है? सैजली एक वायर लेती है जिसकी लेंथ कितनी है 44 सेंटीमीटर है. वो उस वायर को बेंड करती है किस शेप में? सर्कल के शेप में. सो हमें फाइंड करना है रेडियस सर्कल की एंड सेकंड उसका एरिया. और क्वेश्चन में बोला है कि अगर उसी वायर को बेंड किया जाए किस शेप में? स्क्वायर के शेप में, देन उसकी लेंथ क्या होगी हर एक साइड की. और दूसरी चीज़ क्या पूछी है कि किस फिगर का एरिया जो है वो लार्जर होगा, द सर्किल और द स्क्वायर. तो हमें गिवन क्या है? लेंथ ऑफ वायर गिवन है दैट सैजली टुक. सैजली ने जो वायर लिया था उसकी लेंथ क्या गिवन थी? हमें 44 सेंटीमीटर गिवन है. इफ द वायर इज बेंट इनटू अ सर्किल, अगर वो वायर को बेंड करती है किसके शेप में? सर्किल के शेप में. तो वी नो दैट सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल, हम जानते हैं सर्कमफेरेंस क्या होती है सर्किल की? 2 पाई आर. सो ये क्या है? हमारी सर्कमफेरेंस है सर्किल की. और हमें सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल गिवन है कितनी? 44, विच इज इक्वल्स टू 2 इंटू 22 डिवाइडेड 7. पाई की वैल्यू रखेंगे 22 डिवाइडेड 7 इंटू आर. जो लेंथ थी वायर की वो टोटल कितनी थी? 44, विच इज इक्वल्स टू 2 पाई आर. नाउ वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे. 44 इक्वल्स टू 2 को इंटू करा 22 से, कितना आया? 44 इंटू डिवाइडेड 7. यहाँ से आर की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, रेडियस पता लग जाएगी हमें. फर्स्ट पार्ट में हमें रेडियस फाइंड करनी थी. नाउ 44 इंटू 7 डिवाइडेड 44. जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी रेडियस कितनी आ जाएगी? 44 से 44 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 7 बचेगा. तो रेडियस की वैल्यू कितनी आ गई? आर. तो आर कितना आ गया हमारे पास? 7 सेंटीमीटर. नाउ सेकंड क्या फाइंड करना था हमें? एरिया ऑफ सर्किल. सो एरिया ऑफ सर्किल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर. नाउ आर की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, क्या आई थी? 7. फॉर्मूले में पुट करेंगे. पाई की वैल्यू कितनी बोली लेने को? 22 डिवाइडेड 7 इंटू आर. अभी हमने फाइंड करा, कितना आया हमारे पास? 7 सेंटीमीटर. आर का स्क्वायर मीन्स 7 का स्क्वायर. तो 7 का स्क्वायर कैसे ओपन होगा? 7 इंटू 7 लिख सकते हैं. एक 7 से एक 7 कैंसिल हो जाएगा. 22 को 7 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो हमारे पास एरिया ऑफ सर्किल कितना आ गया? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये एरिया कब है? जब उस वायर को किसके शेप में बेंड किया जा रहा है? सर्किल में. अगर वायर को बेंड किया जाए किस शेप में? स्क्वायर के शेप में, देन द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द स्क्वायर कितनी होगी? 44 डिवाइडेड, जो 44 है लेंथ वायर की, उसको हम डिवाइड कर देंगे किससे? 4 से. 4 से क्यों डिवाइड करा? क्योंकि स्क्वायर की कितनी साइड्स होती हैं? 4. तो हर एक लेंथ निकल जाएगी हर एक साइड की. तो 44 को डिवाइड करा 4 से तो कितना आया? 11 सेंटीमीटर. तो ये हमारी क्या आ गई? लेंथ आ गई ईच साइड की. नाउ सेकेंड हमें फाइंड करना था एरिया. सो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर मीन्स साइड का स्क्वायर. हमारे पास साइड आ चुकी, कितनी आई? 11. 11 का हम स्क्वायर कर देंगे तो 11 का स्क्वायर क्या होता है? 11 इंटू 11, दैट इज 121 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो हमारे पास एरिया ऑफ स्क्वायर कितना आ गया? 121 सेंटीमीटर स्क्वायर. हमें फिर नेक्स्ट बताना था कि किसका एरिया लार्जर है. सो बाय कंपेयरिंग द टू एरियाज ऑफ द स्क्वायर एंड द सर्किल, सर्किल का कितना निकला हमारा? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर. और एरिया ऑफ स्क्वायर कितना निकला हमारे पास? 121 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो किसका एरिया ग्रेटर है हमारे पास? डेफिनेटली सर्किल का, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो क्लियरली सर्किल इनक्लोजेस मोर एरिया. नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 10th. फ्रॉम अ सर्कुलर कार्ड शीट ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर, two circles of radius 3.5 centimeter and a rectangle of length 3 centimeter and breadth 1 centimeters are removed as shown in the adjoining figure. So find the area of the remaining sheet and take pi equals to 22 divided 7. क्वेश्चन 10th में क्या गिवन है? एक सर्कुलर कार्ड शीट जिसकी रेडियस कितनी गिवन है? 14 सेंटीमीटर गिवन है. उस
सर्कुलर कार्ड शीट में से 2 सर्कल्स कितनी रेडियस के 3.5 सेंटीमीटर के, 2 सर्कल्स कितनी रेडियस के 3.5 सेंटीमीटर के और एक रेक्टेंगल जिसकी लेंथ है 3 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 1 सेंटीमीटर, उनको रिमूव किया जाता है। किसमें से? एक सर्कुलर कार्ड शीट में से जिसकी टोटल रेडियस है 14 सेंटीमीटर, उसमें से 2 सर्कल 3.5 और 3.5 सेंटीमीटर के, एक रेक्टेंगल जिसकी लेंथ है 3 और ब्रेथ है 1 सेंटीमीटर, उनको रिमूव किया गया। तो हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट। अब रिमेनिंग शीट का कितना एरिया बचा है वो हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें जो गिवन है हम वो लिखेंगे। नाउ गिवन क्या है? रेडियस ऑफ सर्कुलर कार्ड शीट गिवन है 14 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ 2 स्मॉल सर्कल गिवन है दैट इज 3.5 सेंटीमीटर, लेंथ गिवन है रेक्टेंगल की 3 सेंटीमीटर और ब्रेथ गिवन है रेक्टेंगल की 1 सेंटीमीटर। सो फर्स्ट हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ सर्कुलर कार्ड शीट, 2 सर्कल एंड द रेक्टेंगल टू फाइंड आउट द रिमेनिंग एरिया। तो सबसे पहले हम एरिया फाइंड करेंगे किसका? सर्कुलर शीट का। तो सर्कुलर शीट है, सर्कल शेप में है, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर। हमें रेडियस क्या गिवन है सर्कुलर कार्ड शीट की? 14। हमें क्वेश्चन में गिवन है रेडियस ऑफ सर्कुलर कार्ड शीट 14। सो 14 का स्क्वायर करेंगे तो 14 इंटू 14। नाउ 7 से एक 14 जाएगा कितने टाइम्स? 2 टाइम्स। तो 2 इंटू 14 इंटू 22, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया किसका आया है? सर्कुलर कार्ड शीट का। नाउ एरिया फाइंड करेंगे 2 स्मॉल सर्कल्स का, वो सर्कल्स जो उसमें से रिमूव किए जाएंगे, कितनी रेडियस के? 3.5 सेंटीमीटर 3 के। सो एरिया ऑफ द 2 सर्कल क्या होगा? एक सर्कल का एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर, है ना। कितने सर्कल्स को रिमूव किया जा रहा है? 2 सर्कल्स को। तो 2 स्मॉल सर्कल्स का क्या हो जाएगा? 2 से इंटू कर देंगे तो 2 इंटू पाई आर स्क्वायर। सो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, 2 इंटू पाई 22/7 इंटू आर। रेडियस ऑफ 2 स्मॉल सर्कल्स हमें कितनी गिवन है? 3.5। कितनी रेडियस के स्मॉल सर्कल्स रिमूव किए जा रहे हैं? 3.5 सेंटीमीटर। सो 2 इंटू 22/7 इंटू 35 का 3.5 का स्क्वायर। आर क्या है? हमें 3.5 दे रखा है, तो 3.5 का स्क्वायर। तो कैसे ओपन होगा? 3.5 इंटू 3.5। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आया है? एरिया ऑफ 2 स्मॉल सर्कल्स आया है। नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करेंगे, क्योंकि उस सर्कुलर कार्ड शीट में से रेक्टेंगल भी रिमूव किया जा रहा है जिसकी लेंथ हमें गिवन है 3 और ब्रेथ गिवन है 1। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट इज 3 इंटू 1। कितना आ गया? 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारे पास एरिया ऑफ सर्कुलर कार्ड शीट आ चुका है, एरिया ऑफ 2 स्मॉल सर्कल्स आ चुका है एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ चुका है। तो हम एरिया फाइंड कर लेंगे किसका? रिमेनिंग पार्ट्स का। कैसे फाइंड करेंगे? एरिया ऑफ सर्कुलर कार्ड शीट में से माइनस कर देंगे किसका? एरिया ऑफ 2 सर्किल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्योंकि जो सर्कुलर कार्ड शीट में से है उसमें से 2 क्या चीज़ें रिमूव हो रही है? हमारी 2 स्मॉल सर्कल्स रिमूव हो रहे हैं एंड एक 1 रेक्टेंगल रिमूव हो रहा है। तो 2 स्मॉल सर्कल प्लस रेक्टेंगल को माइनस कर देंगे किस में से? एरिया ऑफ सर्कुलर कार्ड शीट में से। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट। सो कार्ड शीट एरिया माइनस एरिया ऑफ 2 स्मॉल सर्कल प्लस रेक्टेंगल। सो एरिया ऑफ सर्कुलर कार्ड शीट कितना था हमारे पास? 616 माइनस इस एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल कितना है? 77 और एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है? 3। तो 77 प्लस 3 कितना हुआ? 80। 80 को माइनस कर देंगे हम एरिया ऑफ सर्कुलर कार्ड शीट दैट इज 616 में से। तो 616 में से हमने 80 को माइनस कर दिया तो कितना आ गया? 536 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दैट मीन्स एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट कितना है हमारे पास? 536 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन 11th, a circle of radius 2 centimeters cut out from a square piece of an aluminum sheet of side 6 centimeter. So what is the area of left over aluminum sheet? क्वेश्चन 11th में हमें क्या गिवन है? अ सर्किल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर, एक सर्किल जिसकी रेडियस 2 सेंटीमीटर रिमूव किया जाता है किसमें से? एक एल्यूमिनियम शीट में से, और वो एल्यूमिनियम शीट शेप में है, स्क्वायर में है, जिसकी साइड हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है कि जब ये जिसकी रेडियस 2 सेंटीमीटर है रिमूव किया जाएगा किसमें से? स्क्वायर पीस ऑफ एल्यूमिनियम शीट में से, तो कितना एरिया लेफ्ट होगा ओवर एल्यूमिनियम शीट? सो गिवन क्या है?
रेडियस गिवन है सर्किल की 2 सेंटीमीटर जो हमें रिमूव करना है। स्क्वायर शीट साइड गिवन है, स्क्वायर शीट की साइड गिवन है 6 सेंटीमीटर। फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ स्क्वायर एल्यूमिनियम शीट एंड सर्किल टू फाइंड आउट द रिमेनिंग एरिया। सबसे पहले हम एरिया ऑफ स्क्वायर एल्यूमिनियम शीट फाइंड करेंगे एंड देन एरिया ऑफ सर्किल फाइंड करेंगे ताकि हम रिमेनिंग पार्ट का एरिया फाइंड कर सकें। सो एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है? साइड का स्क्वायर। उनकी साइड का स्क्वायर क्या कहलाता है? एरिया ऑफ स्क्वायर हमें साइड गिवन है कितनी? 6, तो 6 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ गया? 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ क्या फाइंड करेंगे? एरिया ऑफ सर्किल। तो एरिया ऑफ सर्किल कितना होता है? आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें? रेडियस कितनी, रेडियस का सर्किल रिमूव करना है 2 रेडियस का, तो आर हमारे पास क्या है? 2 का स्क्वायर। ना उसको सॉल्व करेंगे। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 को इंटू कर देंगे 3.14 से, तो कितना आ गया? 12.56 सेंटीमीटर स्क्वायर। ना हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट, कि एरिया कितना बचेगा रिमेनिंग पार्ट का। कैसे फाइंड करेंगे? जो एरिया निकाला है हमने स्क्वायर शीट का, उसमें से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ सर्किल। जो स्क्वायर शीट थी उसमें से ही तो एरिया, जो सर्किल का पार्ट है वो रिमूव हो रहा है, रेडियस 2 सेंटीमीटर का, तो एरिया ऑफ एल्यूमिनियम स्क्वायर शीट में से माइनस कर देंगे हम एरिया ऑफ सर्किल। तो एरिया ऑफ एल्यूमिनियम स्क्वायर शीट हमारे पास कितना आया? 36, उसमें से हमने माइनस कर दिया एरिया ऑफ सर्किल जो कि हमारे पास आया 12.56। माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 23.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास एरिया क्या आ गया रिमेनिंग पार्ट का? 23.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन 12th, द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्किल इज 31.4 सेंटीमीटर, सो फाइंड द रेडियस एंड द एरिया ऑफ द सर्किल। क्या गिवन है 12th में? हमें सर्कमफेरेंस दे रखी है सर्किल की 31.4 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड करना है? रेडियस फाइंड करनी है और एरिया फाइंड करना है सर्किल का। सो सर्कमफेरेंस गिवन है 31.4 सेंटीमीटर और हम जानते हैं सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल हमें कितने गिवन है? 31.4 विच इज इक्वल्स टू 2 पाई आर। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी ली हमने? 3.14। हमने यहाँ पे 3.14 क्यों ली? 22/7 क्यों नहीं ली? क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि हमें पाई की वैल्यू कितनी लेनी है? 3.14। अगर हमें क्वेश्चन में गिवन होगा कि हमें पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है, तब उस केस में हम पाई की वैल्यू वही रखेंगे जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। और अगर क्वेश्चन में हमें गिवन है कि पाई की वैल्यू हमें 22/7 लेनी है, तो उस क्वेश्चन में हम पाई की वैल्यू क्या रखेंगे? 22/7। इसमें हमें गिवन है कि पाई की वैल्यू हमें 3.14 रखनी है। सो 2 इंटू 3.14 इंटू आर। आर हमारे को फाइंड करनी है, तो रेडियस यहाँ से फाइंड हो जाएगी। 2 को इंटू कर दोगे 3.14 से, तो कितना आया? 6.28। और 6.28 को डिवाइड कर दोगे 31.4 से, कितना आएगा? 5। तो रेडियस कितनी आ गई हमारी? 5 सेंटीमीटर। नाउ पहले तो हमें रेडियस फाइंड करनी थी और सेकंड क्या फाइंड करना था? एरिया फाइंड करना था सर्किल का। सो एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और आर हम अभी फाइंड करके आ चुके हैं, कितनी आई? 5 सेंटीमीटर। पाई की वैल्यू कितनी लेनी है? 3.14 इंटू आर अभी निकाला, कितना आया? 5। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। तो 3.14 को इंटू कर देंगे 25 से, तो कितना आएगा? 78.5 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास क्या आ गया? एरिया ऑफ सर्किल। यहाँ पे क्वेश्चन 12 खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज के आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।